हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापति सुंदरम काकुस्तम करुणामयम गुणनिधि विप्र प्रियम धार्मिकम राजेन्द्रम सत्यसंधम दशरथतनयम श्यामलम शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकम राघवम रावणारिम दक्षिणे लक्ष्मण धन्वी वाम तु जानकी सुबा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि मुनि की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज 33वां अध्याय का पाठ है। 32 अध्याय में था कि राम जी सभी ब्राह्मण को और वशिष्ठ जी के पुत्र सुअग को बुला के दान कर रहे हैं। और उसी समय एक त्रिजट नामक एक ब्राह्मण था, उनके पास आता है। वह बहुत ही गरीब था। उसकी पत्नी कहती है कि तुम एक बार राम जी से मिलो तो तुम कष्ट दूर हो जाएंगे। पत्नी के कहने पर वह आता है और कहता है, श्री राम जी के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूँ, मेरे पास बहुत पुत्र हैं, जीव का नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूँ, आप मुझ पर कृपा कीजिए। तब श्री राम ने विनोद से कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौवे हैं, जिनमें से 1 सहस्त्र गौवे मैंने अभी किसी को दान नहीं दिया है। आप अपना डंडा जितना दूर फेंक सकोगे वहां तक सारी गौवे आपको मिल जाएगी। यह सुनकर उसने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडा बड़ी वेग से घुमाकर फेंका। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गौवों से भरे हुए गुष्ट में जा गिरा। तब धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू के तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितने गौएं थी उन सबको मंगाकर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया। इसके बाद जितना श्री राम जी के पास जितना भी धन था सब यथा लोग सम्मान पूर्वक सबको बांट दिए, अपने सुहृदय को सबको बांट दिए। और कहते हैं कि इस प्रकार सबका सम्मान दान सत्कार से तृप्त किए भगवान सबको। उसके बाद सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का दुखी नगरवासी नगर के जितने लोग थे तरह तरह की बातें कई रानी और महाराज दशरथ के बारे में बोल रहे थे। पिता के दर्शन के लिए कैकई के महल में जाना। रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी अब कैकई के महल में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं कि अब वापस लोग वन में जाएंगे। दत्वा तु स वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु जगमतु पितरं दृष्ट्वा सीताया स राघव। विदेह कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वन के जाने के लिए तैयार हुए। पिता का दर्शन करने के लिए गए। ततो गृह्यते प्रेष्याभास आप्सोभता तदायुधे मालदामभिरासक्ते सीतया समलंकृते। उनके साथ 2 सेवक श्री राम और लक्ष्मण के वे धनुष और आयुध लेकर चले, जिन्हें फूलों की मालाओं से सजाया गया था। सीता जी के पूजा के लिए चढ़ाए हुए चंदन आदि से अलंकृत किया गया था। उन दोनों के आयुध को उस समय बड़ी शोभा पा रही थी। तथा प्रसादम हम्याणी विमान शिखराणी च अभिरुह्य जनासी मानुदासिनो व्योकोल रथ।
उस अवसर पर धनी लोग अपने महलों तथा 7 ऊपरी मंजिल के ऊपरी छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से तीनों को देखने लगे। नाहि रत्या सुशक्यन्ते गन्तु बहुजनाकुला आरुह्य तस्मात् प्रसादात् दीना पश्यन्ति राघवम्। उस समय सड़कें मनुष्य की भीड़ से भरी थी, इसलिए उन पर सुगमता पूर्वक चलना कठिन हो गया था। अधिकांश मनुष्य तिमंजिले मकान के ऊपर चढ़कर दुखी होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। पदाते सानुजम दृष्ट्वा ससीतं च जनस्तथा ऊचुर्बहुजना वाचा सुकोपहत चेतसा। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देखते हुए मनुष्यों का हृदय सुख से व्याकुल उठा और खेद पूर्वक कहने लगे, यम यान्ताम अनुयाति स्म चतुरंग बलम महत् तमेकम सीतया सार्धम अनुयाति स्म लक्ष्मण। हाँ, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगी सेना चलती थी, वे श्री राम आज अकेले बन जा रहे हैं। उनके पीछे सीता के साथ लक्ष्मण चले जा रहे हैं। ऐश्वर्यस्य रक्षसना कामानां चकारमान निच्छते वान्विता कर्मा वचनम धर्म गौरवात्। जो ईश्वर के सुख का अनुभव करने वाले तथा सौम्य वस्तुओं के महान भंडार हैं, जहाँ सबकी कामनाएं पूर्ण होती थी, वे ही श्री राम आज धर्म के गौरव रखने के लिए पिताजी की बात झूठी करना नहीं चाहते हैं। या न शक्यम पुरा द्रष्टुम भूते ही आकाश गैरपि तमसा सौता बसयन्ति राजमार्गतम जना। ओ पहले जिस आकाश में विचरने वाले प्राणी को भी नहीं देख पाते थे, उसी सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। अंगरागोचिता सीता रक्त चंदन सेविनी वर्ष मुस्लिम चा सीताम निश्यातु विवर्णिताम। सीता अंगराग के सेवन के योग्य लाल चंदन का सेवन करने वाली। अब वर्षा गर्मी और सर्दी में शीघ्र उनकी कांति, अंगों की कांति उनके द्वारा फीकी कर देगी। अत्यानूनम दशरथा स्वत्तमाविष भासते नहीं राजा प्रिया पुत्र विवासायुतुमर्हसि। निश्चय आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में पड़कर अनुचित बात कर रहे हैं, क्योंकि अपने स्वभाव की स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र को घर से नहीं निकाल सकता। निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथम स्यात् विनिवासनम किम पुनर्यस्य लोकोहम जीतो वृत्तेन केवलम। पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से निकाल देने का साहस कैसे हो सकता है? फिर जिसके केवल चरित्र से ही यह सारा संसार बसीभूत हो जाता है, उसको वनवास देने की बात कैसे की जा सकती है? अनिश्यस्य मनुक्रोशा सुताशील दमाशमा राघवम शोभयन्ते ते सगुड़ा पुरसरसभा। कुर्ता का भाव, दया, विद्या, शील, दया, दम, सम, ये 6 गुण नर से श्री राम में सदा सुशोभित करते हैं। तस्मात् पयोधनात् प्रजा परम पीड़िता औदकानि व सत्वानि ग्रीष्मे सलिलम संचलपात। अतः जिनके ऊपर आघात करने और इसके राजभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा को उसी तरह महान क्लेश पहुंचा, जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जलाशय की पानी सूख जाने से उसके भीतर के रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं। पीड़िया पीयतम सर्वा जगदस्य जगतपते मूलस्य उपघातेन वृक्षेर पुष्प फलोपगा। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है, जैसे जड़ काट देने से पुष्प आदि फल सहित सारा वृक्ष सूख जाता है। मूलम होए मनुष्याणाम धर्म सारो महादुति पुष्प फलम च पत्रम च शाखम आश्चर्य
आश्चर्य जना, ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्य के मूल है, धर्म की नींव का बल है। जगत जगत के दूसरे प्राणी तथा फूल फल आदि शाखाएं हैं। अतः ते लक्ष्मणीव क्षिप्रम सपल्या महादत्ता, ते लक्ष्मणीव क्षिप्रम सपत्नेश बांधवा गच्छत्यमनुगच्छामो येन गच्छति राघवा। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधुओं के साथ शीघ्र ही जाने वाले श्री राम के पीछे पीछे चल दें। जिस मार्ग से श्री राम जी जा रहे हैं उसी से हम लोग भी अनुसरण करें। सब अयोध्या वासी सब बोल रहे हैं ऐसा कि हम लोग भी पीछे पीछे भगवान के चलेंगे। उद्यानी परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एक दुखा सुखारामम अनुगच्छाम धार्मिका। बाग बगीचे घर द्वार खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें। इसके लिए सुख के भागी बने, इनके दुख के सुख के साथी बने। समृद्धित निधानानि परिध्वस्त जिराणि च उपत्त धन धान्यानि हितसाराणि सर्वशः रजसाभ्यावकीर्णानि परित्यक्तकानि दैत्यैहि मूषके परिधाववृत्तुद्विलिरावृतानि च अपेतोदकाधूमानि हीनसम्मार्जनानि च प्रणष्टबलि कमेज्य मंत्रहोमजपानि च दुष्टकालेन भग्नानि भिन्न भाजन वन्ति च अस्मत्यक्तानि कैकयी विष्यमानि प्रतिपाद्यताम्। हम अपने घरों को गड़ी हुई निधि की निकालें और आंगन की फर्श को खोद डालें, सारा धन धान साथ ले ले और सारी वस्तुएं हटा ले, इनमें चारों ओर से धूल भर जाए, देवता इन घर को छोड़कर भाग जाए। चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगे, उनसे घर भर जाए, इनमें ना कभी आग जले, ना पानी, ना झाड़ू लगे। यहाँ बलि वैष्णदेव यज्ञ मंत्र पाठ होम जब बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ा हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाए, इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हो, सदा के लिए इन्हें छोड़ दे। ऐसी दशा में इन घरों पर कई आकर अधिकार कर ले। अयोध्या वासी बोले हम लोग छोड़ के चले जाएंगे तो ये घर ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे वनम नगर में वस्तु येन गच्छति राघवा अस्माभिः परित्यक्तम पुरा संपदम वनम। जहाँ पहुँचने के लिए श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वहाँ वन ही नगर हो जाए, हमारे छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणित हो जाए। बिलानी दृष्टि सर्वे सानूनि मिग्र पच्चिड़ा त्यजवंतस्मत् भयाभीता गजा सिंगा बनानी। वन में हम लोग के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाए, पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उनके शिखरों को छोड़ दे, हाथी और सिंह उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं। अस्मत्यक्तम प्रदत्यन्तु सेव्यमानात जंतु च तिड़मास फलादानम देश व्यालम मृगादुजम प्रणप्तता ही कैकयी स पुत्रा स बांधवेहि राघवेण वयम सर्वे बने वश्याम निर्विताः। वे सर्प आदि उन स्थान को चले जाए जिनमें हम लोगों ने छोड़ रखा, उन स्थानों को त्याग दे जिनका हम सेवन करते। वह देश घास चरने वाले पशु हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहाँ सर्प पशु पक्षी रहने लगे। उस दशा में पुत्र और बंधु बांधव के साथ कई अपने अधिकार कर ले। हम सब लोग वन में रघुनाथ के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। इत्वेयं विविधा वाचो नाना जन समीरिता श्रुषाव राघवा श्रुत्वा न विचिक्रेम्य मानसम्। सातु वैश्य पुनः मातु कैलास शिखरा प्रभम अभिचक्राम धर्मात्मा मतंगा विक्रमा। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी बहुत से मनुष्य के मुंह से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मतवाले गजराज के समान प्राकर्मी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता कैकेयी के कैलाश शिखर के सदृश शुभ भवन में गए। तो जगह जगह लोग आपस में बात कर रहे थे। उन सब बातों को सुनते हुए राम जी
सीता जी लक्ष्मण जी कैकेयी के भवन में प्रवेश हुए। विनीत वीर पुरुषम प्रविश्यतु निपालयम दर्दवस्थितम ही दीनम सुमंत्रम विधुरत। विनयशील वीर पुरुष से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा सुमंत पास से दुखी होकर खड़े हैं। प्रतीक्षमाणो अभिजनम तदार्थम नार्त रूप प्रसन्नि निवाता जगाम रामम पितरम दिदिच्छु पितु निर्देश विधिवाच्य केशु। पूर्वजों की निवास भूमि अवध के मनुष्य वहाँ शोक से आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर का व्यथा पर कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिता की आज्ञा का विधि पूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए आगे बढ़े। तत्पि पूर्वमेच्छा कम सुतो महात्मा रामो गमिष्यन् निपमात रूपम व्यतिष्ठता प्रेच सदा सुमंत्रम पितुर्महात्मा प्रतिहारणार्थम। शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामना इच्छा कुल नंदन श्री राम वहां पहुंचने से पहले सुमंत को देखकर पिता के पास जरा अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वही ठहर गए। पितु निर्देशात् धर्म वत्सलो बना प्रदेशो कृत बुद्ध निश्चया साराग प्रेच्य सुमंत्रमभि निवेदयस्वागमनम निपाय में। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धि पूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्म वत्सल श्री रामचंद्र जी ने सुमंत की ओर देखकर कहा, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दे। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे त्रयस्त्रिशः सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब भक्तन की जय। सब संतन की जय। जय जय सीताराम।